हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। सो इस वीडियो में जो अपडेट है वो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आईआईपी हरिद्वार रोड देहरादून की तरफ से। जो आईआईपी है ये आपका सीएसआईआर की एक लैबोरेटरी है जो कि देहरादून में सिचुएटेड है। सीएसआईआर इज स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी डिफरेंट आर एंड डी लैबोरेटरीज अक्रॉस द इंडिया सिचुएटेड हैं अलग अलग स्टेट्स एंड सिटीज़ में। सो इसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो दो अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में डिप्लोमा या बीएससी डिग्री रिक्वायर्ड होती है और ये आपकी लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और टेक्नीशियन आपकी डिप्लोमा होल्डर्स या आईटीआई बेस्ड जॉब्स हैं, लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे वाली ये जॉब है। तो टोटल आप पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की 24 पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई हैं और टेक्नीशियन की 27। इसमें अब देख लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन पोस्ट के लिए। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट। अब इसमें आपका देखिए अलग अलग स्ट्रीम्स में ये पोस्ट एडवर्टाइजमेंट किया गया है इनका। लाइक टेक्निकल असिस्टेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल, केमिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन। साथ ही ये आपका टोटल नंबर ऑफ़ टेक्निकल पोस्ट थी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आप एक बार को देख सकते हैं। सपोज़ आपका मैकेनिकल के लिए इन्होंने बोला है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम इन केस द लैटरल एडमिशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। तो इसमें आपको बेसिकली डिप्लोमा के साथ 3 ईयर्स, अगर आपने साथ बीटेक किया होगा तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है विथ 60% मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपका सेम सिनेरियो है और सिविल के लिए भी आपका सेम है। और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बस आपका एरिया ऑफ पोस्ट चेंज है। लाइक इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और अगर हम बात करेंगे अभी केमिकल साइंस में तो इन्होंने यहाँ पर बीएससी डिग्री मांगा है या इसके इक्विवेलेंट 60% मार्क्स के साथ और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड में। माइक्रोबायोलॉजी में भी आपका बीएससी रिक्वायर्ड है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड आपका जो साइंस एंड कम्युनिकेशन है उसमें आपको बीएससी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज़ पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है। नाउ कम टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस। इसमें भी आपकी अलग अलग स्ट्रीम्स में एडवर्टाइज़ की गई हैं। तो जो स्ट्रीम्स हैं वो एक बार को आप देख लें। केमिकल साइंस है, टर्नर है, ग्लास ब्लोइंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वेल्डर, सिविल इंजीनियरिंग, फिटर। सो और इसके अलावा आपकी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पोस्ट आपकी एडवर्टाइज़ की गई हैं। इसमें इनमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपकी एसएससी यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स के साथ एंड आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ट्रेड सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलर स्ट्रीम जिसमें भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दी हैं वो अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इनकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में। नाउ वी आर जस्ट टॉक अबाउट द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज लाइब्रेरी साइंस के बहुत से एस्पिरेंट्स इस पोस्ट का वेट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है वो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट में क्या मांगा है इन्होंने। 10th स्टैंडर्ड विद साइंस एंड आईटीआई सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी असिस्टेंट, या लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट चाहिए। बेसिकली लाइब्रेरी असिस्टेंट में कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है सच। तो साथ में आपके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको कोपा का सर्टिफिकेट चाहिए होगा 10th के साथ, जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का होता है। इसमें दो पोस्ट हैं, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी की हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और साथ में आपका ये बॉयलर अटेंडेंट का दिया है। सिलेक्शन क्या होगा, तो सीएसआईआर की जितनी भी लैब्स होती हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पहले जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं स्क्रीनिंग कमेटी उनको इनवाइट करती है फॉर द ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका स्किल टेस्ट पहले हो जाता है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। तो इसके बाद आपका पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होता है।
ठीक है। अब इसमें भी जो पेपर 1 होता है वो आपका क्वालिफाई होता है, तो जो फाइनल मेरिट बनती है आपकी वो पेपर 2 एंड पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर बनती है। ठीक है। और इसमें कुछ मिनिमम इनका क्राइटेरिया भी होता है जिसको आपको कम से कम सिक्योर करना पड़ता है पेपर 2 एंड पेपर 3 में, सो दैट यू विल बी एलिजिबल टू काउंट इन ए मेरिट। ये आपका दिया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। और साथ ही आपका जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है वो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट लेवल का एग्ज़ाम होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा इसको अटेंड करने के लिए। अभी पेपर 1 में क्या पूछेंगे, पेपर 2 में, पेपर 3 में, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। पेपर 1 बेसिकली आपका मेंटल एबिलिटी है, 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, और देयर विल बी नो नेगेटिव। ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 2 आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन ईच होंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। टोटल आपके 75 मार्क्स के हैं, 1/3 नेगेटिव होगा। और पेपर 3 जो है होगा आपको सब्जेक्ट कंसर्न का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी बिल्कुल यहाँ पे आपकी, और 1 मार्क्स कटेगा आपकी नेगेटिव मार्किंग के लिए। नाउ कम टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, तो इसमें भी आपका OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन बोथ लैंग्वेजेस में होंगे। आपका जो इक्विवेलेंट लेवल होगा वह एग्ज़ाम का वो SSC प्लस ITI या आपका 12th स्टैंडर्ड होगा। 150 क्वेश्चन होंगे एंड 2 आवर एंड 30 मिनट्स आपको मिलेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पेपर 1 यहाँ पर भी आपका क्वालिफाइंग होगा। मेंटल एबिलिटी है 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, नो नेगेटिव। पेपर 2 आपका सेम रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन ईच, 75 मार्क्स ईच, 1 मार्क नेगेटिव, दैट इज़ 1/3 नेगेटिव। एंड पेपर 2 यहाँ पर जो होगा सब्जेक्ट कंसर्न का, वहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे और आपका 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी कि टोटल 150 मार्क्स होगा, और 1/3 आपकी नेगेटिव, यानी कि 1 मार्क्स नेगेटिव। हर एक क्वेश्चन नेगेटिव अटेम्प्ट करने पे आपके काटे जाएंगे। बेनिफिट्स वगैरह जो हैं आपके ये दिए हुए हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स मिलने वाला है। लाइक OBC को 3 ईयर, SC ST को 5 ईयर्स एंड PHOH को आपको 10 ईयर्स का मिलेगा। और इन्होंने जनरल कंडीशंस दी हैं एक फॉर्म भरने के लिए, तो उसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रेड को या CGPA को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो उसका है। और उनका जो क्राइटेरिया है, जो मैं क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज एंड द क्वालिफिकेशन, वो आपकी 9/11 यानी कि 9 नवंबर 2023 रखी गई है। और इसके साथ ही आप अगर देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी, तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप SC ST PWD वीमेन या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जम्प्ट किया गया है फ़ी से, आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस सबमिट नहीं करनी है। ओके। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशंस आप जो है आपकी, अगर इन कंडीशंस के बियॉन्ड होंगी तो वो रिजेक्ट कर दी जाएंगे। लाइक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दैट इज़ विदाउट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, affixer on the application without self-attested certificate, without manual signature on the application printout, without request application fee, without relevant testimonials in support of the date of birth, qualification, experience, caste, EW certificate will not be entertained and will be summarily rejected। तो शायद इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उस पर सिग्नेचर करके ईच पेज पे रिक्वायर्ड जगह पे सिग्नेचर करके फ़ोटो पेस्ट करके साथ में जितने भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे साइन करके, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके, इनको शायद हार्ड कॉपी में सेंड करना है। तो उसके बारे में यहाँ लिखा है। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप ट्रैवलिंग, ये नो कोई भी ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं मिलेगी आपको जस्ट टू अपेयर इन द ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन में। और साथ ही आपका जो अपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज CSIR की जितनी भी लैब्स हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, तो आपको जो इसका अपॉइंटमेंट होगा वो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में ही आप लाइफ टाइम पोस्टेड रहेंगे। उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में आपका लिखा हुआ है कि आप इस वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आप PDF में अटैच करिए, और उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले करके मैनुअली इसके ऊपर साइन करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टेस्टिमोनियल, सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ अटैच करके जो दिया गया है इनको ये एड्रेस, उस पर आपको भेजना है। जो एड्रेस है आपका जहाँ पे आपको एप्लीकेशन का एनवलप भेजना है वो है आपका सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पोस्ट ऑफिस IIP, मोहकामपुर, हरिद्वार रोड, देहरादून 248005 उत्तराखंड पे आप भेज दो 19/11 के पहले। ठीक है।
19/11 तक आप भेज दो, 5:30 PM तक। उसके बाद आपको ये एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर आप लिखे रहेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जो भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, और पोस्ट कोड जो भी है आपकी करस्पॉन्डिंग पोस्ट कोड वो आप डाल देंगे। सो ये आपका एक डिटेल्ड वीडियो था इस एडवर्टीज़मेंट के बारे में। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं आपकी 20/10 से 9/11 तक चलने वाली हैं। हालांकि मैं उसको लेट में अपडेट कर रहा हूँ, तो यही अपडेट देना था। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।